अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि ये सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। टेक्नोलॉजी की वजह से जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा भी हो गई हैं। इसी हवाले से बात की जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो सेल फ़ोन के हवाले से है। सेल फ़ोन एडिक्शन के हवाले से बात करूँगी एंड इट इज़ द हॉट इशू ऑफ द सोसाइटी। आप नोट करें कि हर पेरेंट बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता है और उसका मकसद कुछ बुरा नहीं होता, जस्ट टू अवेल द टाइम, ताकि वो इस दौरान कोई काम कर सकें, अपना काम कर सकें और बच्चे को बिज़ी रख सकें। इन शॉर्ट वर्ड्स, फ़ोन्स आर आर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारी ये दुनिया बन चुके हैं। ये एक मरकज़ बन गया है हमारी ज़िंदगी का। हमारी सोसाइटी में क्या बल्कि तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ इसका हो गया है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारी रिसर्च में सामने आ रहे हैं, जिनका मैं आपसे टाइम टू टाइम इसी वीडियो में ज़िक्र करूँगी। मोबाइल एडिक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑल्दो इट इज़ नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जहनी मसला नहीं है, बट इसकी आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फ़ोन यूजेज जो है उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन में भी इसका एडिक्ट फ़ोन अपने पास रखता है जहां इसका इस्तेमाल इनअप्रोप्रिएट होता है, यानी मुनासिब महसूस ही नहीं होता, वहाँ पर भी मोबाइल हाथ में ही होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कह लीजिए या मैं तो कहूँगी कि ये बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये होते हैं कि पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक को रिकग्नाइज नहीं कर पाता, अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भुला देता है, ना ही उसे रिलेशनशिप्स की कोई, यानी रिश्ते नातों की ना तो कोई कदर रहती है, ना कोई इम्पोर्टेंस रहती है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। ऐसे पेशेंट्स रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। इवन जब इनके पास फ़ोन नहीं होता तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले तमाम व्यूअर्स जो हैं, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं उन साइंस के हवाले से, उन अलामात के हवाले से बात करूंगी कि जो कि फ़ोन एडिक्शंस को शो करती हैं। बहुत सारी फ़िज़िकल सिम्टम्स सामने आती हैं जिनमें आई स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, बिकॉज स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आँखों में खिंचावट रहती है, इरिटेशन होती है और समटाइम रेडनेस भी देखने में आती है। तो ऐसा कुछ हो तो अपने बच्चों को ज़रूर डॉक्टर के पास ले आइए और इनको तवज्जो दीजिए। इसके साथ ही साथ सर दर्द की शिकायत रहने लगती है, नेक पेन होती है यानी गर्दन में दर्द होती है, बैक पेन की शिकायत बढ़ जाती है, कमर दर्द यानी ज़्यादा रहने लगती है, और पेशेंट अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें निगलेक्ट करता है, उनके ऊपर फोकस नहीं करता। ना सिर्फ ये बल्कि टेंशन और एंगर का शिकार रहता है, यानी गुस्सा भी ज़्यादा आने लगता है। किसी एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, इवन के कभी जो काम इंजॉय करके बच्चे ने किया होता है या टीन एजर ने या मोबाइल एडिक्ट पर्सन ने, तो उसमें भी जो है वो कोई इंजॉयमेंट नहीं रहती और वो बेमायनी सा लगना रहता है। बच्चे होमवर्क नहीं करते, ना कोई छोटे काम करते हैं और ना ही कोई ऑब्लिगेशन, यानी कि उनको जो ड्यूटी दी गई हो ना ही उसको पूरा करते हैं। इवन कि उनके स्कूल गोइंग एज अगर है तो उसमें उनके ग्रेड्स, स्कूल हो या यूनिवर्सिटी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, वहाँ पर उनके ग्रेड्स ग्रेजुअली कम होने शुरू हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, यानी तवज्जो कम हो जाती है और एकेडमिक जो प्रोडक्टिविटी होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, बदतमीज़ी आने लगती है, बेअदबी आनी शुरू हो जाती है। और इसको अगर आपने ऑब्ज़र्व करना हो तो आप देखेंगे कि वो बड़ों से गुफ्तगू के दौरान या किसी से मुलाकात के दौरान अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं। न सिर्फ ये कि हाथ में मोबाइल होता है बल्कि उसका यूज़ भी जारी और सारी होता है। इनकी स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और सीक्रेटिव बिहेवियर उनके सामने आता है, यानी क्या होता है कि ये छुप कर मोबाइल का यूज़ करते हैं और जब इनसे पूछा जाता है कि कितनी देर यूज़ किया तो इनका बिहेवियर बहुत डिफेंसिव किस्म का हो जाता है।
जहाँ और इसके इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चों को, या यूँ कह लीजिए तमाम लोगों को, वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात मिल जाती हैं। आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन वक्त से पहले कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, और यही चीज़ है जो बच्चे ओवर मैच्योर भी हो जाते हैं। और इफ़ेक्ट्स के हवाले से जहाँ मैं बात कर रही हूँ वहाँ इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स हो जाती हैं, यानी बच्चा या वो पर्सन जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उसकी फ़ेस टू फेस जो इंटरेक्शन होती है वो उसे अवॉइड करने लगता है, यानी मिलना नहीं चाहता, सोशल नहीं रहता और अकेला रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता। सेकेंडली, रिड्यूस्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया कि वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, उसका लर्निंग इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता जाता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है पेरेंट्स के लिए। फिर इसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, यानी सोने से पहले मोबाइल यूज़ जो है उसकी नींद को डिस्टर्ब कर देता है, यानी मोबाइल से निकलने वाली जो नीली रोशनी है वो जो है नींद को इस कदर डिस्टर्ब करती है कि उससे फटीग रहती है फिर, और अलर्टनेस नहीं आती, इवन के अभी जागते हैं जब तब भी फ्रेश फील नहीं करते, एक्टिव नहीं होते। इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के हवाले से बात की जाए तो इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है, लो सेल्फ इस्टीम होगी, लोनलीनेस फील करेगा, डिप्रेशन का शिकार रहेगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हाउ टू हेल्प अ चाइल्ड और टीन एजर, कि वो कैसे जो है आप अपने बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं इन प्रॉब्लम से उसे निकालने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। याद रखिए ऐसी तमाम एप्लीकेशंस को डिस्टर्ब जो उसे करती हों उसको आपने, यानी ऐसा एडिक्ट पर्सन, अब वो बच्चा है या टीन एजर है, आपने नोट करना है कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो उसे डिस्टर्ब करती हैं और प्रोवोक करती हैं कि वो मोबाइल को यूज़ करे। उनको आपने दूर करना है, वहाँ से रिमूव करना है। साथ ही साथ ये कि आपको अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम देना होगा, उनसे बातें ज़्यादा करनी होंगी, उनसे जिस्मानी काम करवाइए, उनसे एक्सरसाइज करवाइए, ताकि उनकी जो मोबाइल यूजेज की आदत है वो कम हो सके। ऐसे पर्सन के साथ आप अपना ओपन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें, यानी सबसे पहले तो आपको उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, बगैर किसी जजमेंट के आपको उसके तमाम इश्यूज सुनने होंगे, उसकी फीलिंग्स को सुनना होगा, यानी मोबाइल को लेके, मोबाइल के हवाले से उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी फ़ोन हैबिट्स के हवाले से, ये तमाम कुछ आप उससे सुनेंगे, वो आपसे शेयर करे, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली, क्लियर बाउंड्रीज़ जो हैं वो सेट कर दें, यानी सेल फ़ोन से रिलेटेड वाज़िया रूल्स बना दें जिसमें आप स्क्रीन टाइम को कम कर दें, यानी वो पर डे में 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी, और फ़ोन्स को बेडरूम में तो रहने ही नहीं दें बिल्कुल भी। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बच्चों को हेल्प करने के सिलसिले में, इसमें वो है बीइंग अ रोल मॉडल। आप उनके लिए मॉडल बन जाइए, बिकॉज़ पेरेंट्स को, अपने से बड़ों को बच्चे बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, तो आपको अपना आप वैसा ही प्रेजेंट करना होगा जैसा कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी हो। इसके अलावा इनकरेजिंग हेल्दी बिहेवियर्स जो हैं, इसको जहन में रखिए कि आपने क्या करना है कि ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ का अरेंज करना है। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ आपका बच्चा करे कि वो मोबाइल को यूज़ नहीं करे। उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर साबित होती हैं, जिनमें सोशल इंटरेक्शंस हैं, यानी सोशल इंटरेक्शंस में ये है कि लोगों से मेल जोल और फिज़िकल हॉबीज़ होनी चाहिए, जैसे प्लांटिंग हो गई, पौधे वगैरह लगाना, इस टाइप की चीज़ें, ड्राइंग्स करवाएं आप बच्चों को, उनको पार्क्स में ले जाइए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तो इंडोर किस्म की जो गेम्स हैं वो आप उनके साथ खेलें, इंगेज हों। हेल्दी हैबिट्स जो डेवलप करें, यानी बच्चे की नींद पूरी करवाइए, और बच्चे से मुराद वो टीन एज हो, बड़ा हो या बच्चा हो, यानी मोबाइल यूज़र के हवाले से बात हो रही है, उसको बैलेंस डाइट दीजिए, और रेगुलर हेल्दी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नीडिड हैं इस सिलसिले में। फ़ेस टू फेस कनेक्शंस जो है वो डेवलप करें, यानी बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ जो है इनको इनकरेज करें, और वो अगर किसी से मिलता है फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, तो इसको अप्रिशिएट करें, उसके रियल रिलेशनशिप्स बनाएं।
मोबाइल के ओवरयूज़ की जो बेसिक 3 रीज़न्स हैं कॉजेज़ हैं, उनमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इंटरनेट जब अवेलेबल होगा हर तरह की चीज़ रोमिंग होगी, रैंडमली आपके सामने आती रहेगी, तो डेफ़िनेटली जो है फोकस उसी पे रहेगा। इसके अलावा फंक्शनैलिटीज़ जो हैं, बिकॉज़ इसमें इतने सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं कि हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है, और गेमिंग की जो सहूलत है वो बहुत ज़्यादा, और इसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है, तो यही चीज़ है जो उनको इंगेज रखती है। यहाँ बात आ जाती है ट्रीटमेंट के हवाले से, तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका हल जो है वो एंटी साइकोटिक रेमेडीज़ यूज़ करवाई जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करवाई जाती हैं, और इसके अलावा साइकोस्टिमुलेंट्स यूज़ करवाए जाते हैं टू ब्रेक द मोबाइल एडिक्शन। हम बात करते हैं अपने होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से, तो स्क्रीन टाइम जिन लोगों का बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक रेमेडी मैं आपसे तो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, वो रूटा है, जो ज़रूर यूज़ करवाइए। और मोस्टली ये बहुत सी जो अलामात हैं उनको रिकवर करती है, उनको जो है ओवरकम करती है, और बहुत ही बेस्ट साबित होती है। इसके अलावा नक्सवामिका भी बहुत अच्छा काम करेगी, बिकॉज़ देखिए सेडेंट्री हैबिट हो जाती है मोबाइल यूज़र्स की, इसलिए ये बहुत अच्छा काम करेगी। और इसके अलावा आनिका को भी यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ओवरयूज़ है इसमें। और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, बिकॉज़ हमारी होम्योपैथी बेस करती है साइन एंड सिम्टम्स पे, तो डिज़ीज़ का जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, लेकिन ट्रीट हमने इसी तरह से करना होता है। याद रखिए कि बिहेवियर में चेंज आएगा तो डेफ़िनेटली आप बिहेवियर से रिलेटेड रेमेडी को यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर नेक स्टिफनेस आ गई है तो आप फोकस करेंगे कि किस वजह से आई है, और मोबाइल यूज़ की वजह से है तो आर्निका भी बहुत अच्छा काम करेगी, रस्टॉक्स भी बहुत अच्छा काम करेगी। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स मेडिसिन वर्क करती हैं और पेशेंट क्योर कर जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इस इशू पर गौर कीजिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।